सच होंगे या फिर कल क्या बदलाव होगा? मैम एग्जिट पोल तो हमेशा आगे पीछे आते रहते हैं, लेकिन मैं इन पे बिलीव नहीं करता। लेकिन जहाँ तक का मेरा आइडिया है, कल जो हम देखेंगे केजरीवाल की सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे। मैं तो वही चाहूँगा कि केजरीवाल की सरकार बने। क्या लग रहा है कल क्या कुछ बदलाव होगा? किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी ही बननी चाहिए। बीजेपी ही बननी चाहिए। ऐसा क्यों? केजरीवाल से त्रस्त आ चुके हैं? बिल्कुल। फिर बीजेपी की सरकार कल बन गई तो देखेंगे मैम, हमारा मजदूर आदमी को तो केजरीवाल बनेंगे तब भी मजदूरी करनी है, बीजेपी बनेगी जब भी मजदूरी करनी है। अब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कौन पार्टी जीतेगी? ज्यादातर तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। वोट डाल दिया था आपने? हाँ जी, क्या था? क्या लग रहा है कल कौन जीतेगा? मुझे तो जी थोड़ा मोदी का ही लग रहा है। नहीं लग रहा है या एग्जिट पोल के नतीजों की वजह से ऐसा बोल रहे हैं या फिर पसंद ही करते हैं? उसकी पोजीशन देख कर लग रहा है। के नतीजे आ रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी कल, क्या उम्मीद है आप? झाड़ू वाले की सरकार बनेगी, केजरीवाल कि मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा। किस तरीके से उनका शीश महल बन गया। बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, आम पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, महिलाओं के लिए स्कीम लाते हैं। आखिर जिस तारीख का सभी नेता, सभी प्रत्याशी, सभी विधायक, सभी पार्टी इंतजार कर रहे थे, वो तारीख अब बीत चुकी है। यानी 5 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब बीत चुकी है और अब 8 फरवरी यानी कल नतीजों का बेसब्री से सभी दिल्ली वासियों को, सभी प्रत्याशियों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी तक के एग्जिट पोल के रुझानों के अनुसार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में बन सकती है, लेकिन कहीं न कहीं 2-3 सर्वे कंपनियां ऐसा भी बता रही हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी दोबारा से सरकार बनाएगी। अब ये देखना तो कल ही होगा कि किस तरीके से रुझान किसके पक्ष में जाने वाले हैं। बाकी आज हम आ चुके हैं दोबारा से मैदान पर और जानेंगे लोगों से कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे उनके मुताबिक है या फिर वो एग्जिट पोल के नतीजों से खुश नहीं है। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज जिग्गी, मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। इलेक्शंस बीत चुके हैं, आपने भी वोट दिया होगा। तो अभी ठीक है, तो जैसे कि अब एग्जिट पोल्स चल रहे हैं अभी, हालांकि जिसमें कहीं ना कहीं पक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल ये सही होंगे या फिर कैसा होगा? जो इलेक्शंस के अभी तक एग्जिट पोल में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दिल्ली वाले आपसे ही खुश हैं। बट पता नहीं कि जैसे कि आपने मतलब केजरीवाल उन्होंने भी बोला था कि जो काउंटिंग होती है वोट की काउंटिंग, इसमें लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हुई थी, इस टाइम पे भी ये लोग मुझे मशीन हमको छेड़छाड़ करते हैं, मतलब बीजेपी वाले। तो उसकी वजह से ये जो काउंट का जो भी डिफरेंस आ रहा है ये उस वजह से आ रहा है। ये अभी काउंटिंग तो हुई नहीं है, एग्जिट पोल जो सर्वे कंपनियां होती हैं एग्जिट पोल निकालती हैं। तो लास्ट टाइम अभी जो लास्ट टाइम हुआ था जून जुलाई जो मिड ईयर का था, उसमें भी सेम यही आया था कि बीजेपी भी नहीं थी, बीजेपी जीती थी और आप वैसे हार गई थी। तो उसका ये सारी उन चीज़ों का इफेक्ट है जो केजरीवाल जी जेल गए या जो उनके जो भी मतलब जो उनके को वर्कर्स हैं वो भी जेल गए। तो ये सारी उन चीज़ों का इफेक्ट है कि उनको हराया जा रहा है और बीजेपी बार बार विन हो रही है। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे कहीं ना कहीं गलत साबित होंगे कल? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होंगे क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है तो नहीं होगा। आप मुझे लग रहा है आप हार जाएगी, बट ऐसा होना नहीं। बीजेपी जीतती है तो ये बस सुविधा जो फ्री चल रही है, क्या लग रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे चली जाएंगी। बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारी हैं चीजें। अच्छा, अगर आपने अभी सुना होगा, देखा होगा कि केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है, इसमें उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ काम भी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करप्ट कर सकती, कुछ भी कर सकती, क्योंकि उसमें सारे ही करप्ट नेता उसके। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा कल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं? केजरीवाल। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा देखो मैडम, पार्टी में तो यही बड़े लगे हमें। कौन लगे? केजरीवाल जी। केजरीवाल लगे। केजरीवाल की सरकार ही बननी चाहिए हाँ। दोबारा से। क्या फिर ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके ये परिणाम आ रहे हैं तो वो गलत है? हाँ वो गलत है। चुनाव बीत चुके हैं, वोट दिया आपने? नहीं, डेफिनेट दिया हमने। देखिए ये वोट दे के आए हैं। एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पे? देखिए गोदी मीडिया के बारे में कुछ भी कहना आपको मालूम है। आप लोगों का चैनल जो काम कर रहा है वो तो बहुत अच्छा काम करता है, कुछ सच्चाई दिखाता है। गोदी मीडिया पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जो 10 सर्वे एजेंसीज हैं उसमें से 2 आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखा रही है और बाकी 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रही है। क्या लग रहा है कल क्या होगा? देखो अब कल का दिन रह गया है, बीच में एक दिन रह गया है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। परंतु ये जो माहौल बनाया जाता है इसको आप अच्छी तरह जानते हैं
कि किस तरीके से किसके फेवर में किसका इन्फ्लुएंस होता है, ये सब आप जानते ही। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर नहीं है, कल सबके सामने नज़र आ जाएगा, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है कि बदलने का मूड, कहते हैं ना, बदलने का मूड में है। और वही शीला दीक्षित वाली सरकार की याद आती है लोगों को। और हमने इलेक्शन में काम किया है, सब जगह देखा है, तो लोगों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ गया है। तो मेरी आशा है, कांग्रेस की तरफ रुझान तो गया, लेकिन सीटें तो मेरे ख्याल से 5 भी, ऐसा 10 भी नहीं ठीक से दिखा रहे हैं लोग। क्या कहना है? मैं कह ये तो परिणाम बताएगा ना। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल कितनी बार ये झूठे साबित हुए हैं, कई बार ये तुम्हारा बहुत लंबा तजुर्बा रहा है। और अच्छा, जब साइलेंट वोट होता है ना, जब हमारी सरकार गई थी शीला जी के बाद, तो उस वक्त भी हमें उम्मीद थी 15 साल लोगों को जो है राज करने का मौका मिला, तो ये एग्जिट पोल कुछ भी बताते थे। कांग्रेस पूरी सत्ता में दोबारा आई, और अब समय क्या है कि पाप की हांडी जो है ना भर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाने की नीति और केजरीवाल का झूठ, उससे लोग पक गए हैं। तो साइलेंट वोट कास्ट होगा और चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। और आप देखिएगा, दिल्ली में शीला दीक्षित को चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने जो 10 साल जिस सरकार को भरोसा किया, उन्होंने मात्र धोखा और जुमलेबाजी करी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने देखा हो, केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसपे उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहा है, खरीदा जा रहा है। क्या कुछ लगता है कि अंदर की क्या राजनीति हो सकती है, क्या सच्चाई? देखिए, केजरीवाल का स्वांग तो आपको पता है ना। एक व्यक्ति, दिल्ली का नागरिक, एक मतदाता अपना वोट देकर उसे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री बना सकता है ना, मगर ये स्वांग करने का काम उनका है। अगर उनसे जो काम नहीं होता है, वो कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा, कभी मोदी पे आरोप लगा देते हैं, कभी वो किसी और की बात करने लग जाते हैं, और बाद में वो जब समय आता है तो फिर वो कह देते हैं ये काम मैंने किया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उनकी ढकोसलेबाजी है। उनके बयान जो है ना, सुबह शाम कुछ भी बनते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मैं एक आम आदमी की तरह रहूंगा, किस तरीके से उनका शीश महल बन गया, किस तरीके से उन्होंने कहा मैं वैगनार में चलूंगा। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, मैं समझता कोई वैल्यू नहीं है पब्लिक की नजर में। ये कहीं ना कहीं जो ट्वीट किया है, ये झूठा, आप ऐसा कह रहे हैं, झूठा है? सिर्फ प्रभावित करने के लिए और कुछ नहीं है, ये तो कल पता लग या जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डर की हार से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ऐसा क्या कहना है? देखो, मैं कहता हूँ खुद को खुश करने के लिए अंदाज बयां भाई काफी अच्छा है। उनको क्या दिक्कत है? आदमी व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी सोच सकता है, उसके दिमागी हालत पर निर्भर करता है। तो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई ज्यादा गौर दिया जाना चाहिए, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। कल चुनाव के नतीजे आने वाले, कल अब देखो किसकी उम्मीद, अब ऐसा कैसा कह सकते किसकी अब उम्मीद। तो वोट पड़ चुके हैं ना, अब तो सबने मतदानों ने मतदान कर दिया। डाल दिया है, वही है कि केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए। और क्या। ये चुनावी जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ये बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सत्ता में परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें बीजेपी की ओर रुख कर रही है सारी पार्टी, मतलब सारे वोट। रुझान क्या लगता है आपको? देखो, ये तो इलेक्शन है, कल ही रिजल्ट पता चलेगा। ऐसे आपको क्या आ रहा है, केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल ही जीते। हो सकता तो ये रुझान क्या बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? क्या खेल समझ पा रहे हैं आप? मैम, ये तो कहाँ इतनी समझ में आएगी हम लोगों को इतने समझ में नहीं आता। केजरीवाल ही चाह रहे हैं। हाँ, आना तो वही चाहिए। अगर बीजेपी की सरकार कल बन गई तो देखेंगे मैम, हमारा मजदूर आदमी को तो केजरीवाल बनेंगे तब भी मजदूरी करनी है, बीजेपी बनेगी जब भी मजदूरी करनी है। अब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कौन पार्टी जीतेगी? ज़्यादातर तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल के रुझान है, ये बीजेपी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। अब वो तो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा। तो कल नतीजों में आप क्या देख पा रहे हैं, किसकी सरकार बनती हुई? मैम अभी तो कोई आइडिया नहीं। कुछ भी आइडिया होगा, अब तो वोट पड़ चुके हैं, अब तो बता सकते हैं। ज़्यादातर तो आम आदमी के सपोर्ट में ही है। आम आदमी पार्टी की सपोर्ट। यस मैम। इलेक्शंस हो गए 5 तारीख को, चुनाव, आपने वोट डाला? हाँ डाला। क्या लग रहा है, चुनावी एग्जिट पोल के चुनावी रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ एग्जिट पोल तो गलत है। हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। बहुमत बहुत मजबूत नहीं मिलने वाला है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। ये जो केजरीवाल ने एक ट्वीट किया अभी कि 15-15 लाख में, करोड़ में उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, अपोजिशन से कॉल आ रहे हैं, क्या कुछ सच्चाई है, फिर क्या देख पा रहे हैं आप? इसमें कुछ नया नहीं है, और बीजेपी की तो कार्यशैली ही यही है। बीजेपी का आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया। कहीं भी सरकार अगर थोड़ी कमज़ोर, मैंडेट अगर मजबूत नहीं है तो तोड़ देती है, सरकार गिरा देती है। बीजेपी का तो स्टाइल ही यही है काम करने का। पैसे देके विधायकों को खरीद ले। हाँ, विधायक सांसद उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो पैसे और ताकत के बल पे खरीद लेते हैं। तो अगर क्या कहना है, कल अगर बीजेपी की सरकार बनती है, चुनावी रुझान उसके पक्ष में आते हैं, जनता, दिल्ली की जनता स्वीकार करेगी?
जनता तो स्वीकार करेगी, जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के इसके खिलाफ सड़क पे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए इस मामले को लेकर के, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर के। अभी तो ये खैर ऐसे आरोप तो अभी शुरू नहीं हुए, ये तो कल रुझानों के बाद आएंगे। लेकिन आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। हाँ नहीं, विपक्ष मतलब सबको एकजुट होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी अगर कल लूज करती है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस और आप का झगड़ा, उनको साथ में लड़ना चाहिए था, है ना। जैसे वो लोकसभा लड़े, लोकसभा का नतीजा बढ़िया था, और ये हार भी जाते हैं तो उसकी वजह है कि ये भी बोली जाएगी कि जो आपसी झगड़ा था, हाँ, उसकी वजह से हार गई। आपसी झगड़े में भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाए, हाँ ये बोल सकते हैं, बोलने वाले तो बोलेंगे ही। बाकी जो रुझान जैसे आ रहे हैं कि 30 से 32 सीटें आम आदमी को, 35 से 40 सीटें इधर, एकदम गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सबको पता है कि एग्जिट पोल भी बीजेपी सेट कर देती है। आपके अनुसार कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी को? मुझे लगता है कि 50 से 55 सीटें होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। होनी चाहिए या आएंगी? आनी चाहिए, हाँ। वोट डाल दिया था आपने? हाँ जी, क्या था, क्या लग रहा है कल कौन जीतेगा? मुझे तो जी थोड़ा मोदी का ही लग रहा है। मोदी का ही लग रहा है, या एग्जिट पोल के नतीजों की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, या फिर पसंद ही करते हैं? उसकी पोजीशन देख के लग रहा है मुझे। पोजीशन देख के लग रहा है। तो मतलब ऐसा क्या, बीजेपी को ही पसंद करते हैं या आम आदमी पार्टी? नहीं जी, कोई भी हो, कोई भी हो। तो आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती दोबारा से? हल्का फुल्का चांस है उसका। बीजेपी की ज्यादा चांसेस है। काम तो वैसे इतने अच्छे करे हैं। आम आदमी ने तो बीजेपी क्यों जीत जाएगी इस बार, क्या लग रहा है? ये पब्लिक की जो खचाई है ना बेटे, वो उसी की तरफ है। तो फिर क्या कुछ लग रहा है कितनी सीटों से बीजेपी जीतेगी? अगर एग्जिट पोल के जो चुनावी रुझान आ रहे हैं 35 से 40 सीटों का, ये यहाँ तक हो सक रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से जीतेगा और अच्छी सीटें लाएगा। कौन, बीजेपी? हाँ, चुनाव बीत चुके हैं, अब एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको कल के परिणाम को लेकर? मेरे हिसाब से बीजेपी शायद जीते, जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी जीत सकती है। आप अपने अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं या फिर ये जो चुनावी रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, इस हिसाब से? एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं मैं बता रहा, मैं आपको अपने आइडिया से ही बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि बीजेपी को पूरे तरीके से लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया है, और आम आदमी पार्टी को तो काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं, तो हो सकता है कि 80% चांस है मेरे हिसाब से। तो ये दिल्ली आम आदमी पार्टी का जो गढ़ है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसको इस बार खींच ले जाएगी? मतलब किसी को इतनी मजबूती से फाइट दे पाना आसान तो नहीं होता है। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जो पब्लिक होती है, पब्लिक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपना निजी फ़ायदा देखते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं, तो इसी हिसाब से फिर पब्लिक थोड़ी सी बट जाती है। तो हो सकता है मेरे हिसाब से शायद बीजेपी जीत जाए। अभी केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या कुछ ये चुनावी रणनीति है, राजनीति है, या फिर ये सच भी हो सकता है? नहीं, देखो, पॉसिबल तो सब कुछ होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल वाला। हो सकता है पैसे के दम पे सरकार फिर से खरीदनी चाहती है, ऐसा कहते हैं? बीजेपी के पास सिर्फ पैसे का दम नहीं है, उनके पास दम ही दम है, दम ही दम है बीजेपी के पास। बीजेपी हर जगह है, और आधे से ज़्यादा देश में बीजेपी ही है ना। कांग्रेस का पहले कांग्रेस का बहुत रुझान होता था, अब आजकल बीजेपी का रुझान चल रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है। अगर आ भी जाते हैं आम पार्टी वाले तो पता नहीं कितना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो इम्प्रेशन इनका पुराना रहा है, पिछले 12 सालों से काम नहीं किया है इन्होंने। नहीं किया है, बेशक जरूर किया है। तो इस आधार पर इस बार जनता उनको मौका नहीं देना चाहेगी दोबारा से? देखिए, जनता का तो कोई कह नहीं सकता। अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 50 अलग बोलेंगे, 50 अलग बोलेंगे। मतलब आप 100 लोगों के इंटरव्यू लोगे तो आपके पास 80 राय तो होंगी अलग अलग, बट कुछ ना कुछ उसमें कॉमन फैक्टर होता है एक, कि भाई जो एक कॉमन रहता है जो सब लोग मानते हैं। और मेरे हिसाब से जिनको बसों में ज़्यादा ट्रैवल करना है वो आम पार्टी की तरफ ही देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर महिलाओं के लिए ही है, बिल्कुल, क्योंकि पुरुषों के लिए तो कोई सोचता नहीं है, महिलाओं के लिए। बीजेपी ने भी तो महिलाओं के लिए निकाला था 2500 रुपए, 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं तक के लिए। क्या कुछ ये भी तो एक हुआ ना कि लालच देकर।
हाँ, लालच ही है, बिल्कुल लालच ही है। लालच का ऐसे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, आम पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, महिलाओं के लिए स्कीम लाते हैं वो। क्योंकि उन्हें पता होता है कि घर में ज़्यादातर महिलाएं रहती हैं, घर को हैंडल करने वाली महिलाएं होती हैं, तो इसलिए वो महिलाओं को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। पुरुषों के लिए कोई नहीं सोचता, हाँ बिल्कुल, ये तो सच है। दर्द निकल रहा है। नहीं, दर्द नहीं है, मतलब ये फैक्ट है। हाँ, शायद पुरुषों को इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कोई नहीं सोचता। अगर सोचे तो किसी को अच्छा, सबको अच्छा लगेगा। बाकी कल परिणाम क्या आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? देखो, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम तो नॉर्मल जैसे अभी सारे। तक आपने बहुत कुछ कह दिया और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकता, कल क्या परिणाम आ रहे हैं? देखो, मेरे हिसाब से फाइट है बीजेपी और आम पार्टी दोनों के बीच में, बराबर फाइट है। तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई आएगा, या तो मिला जुला भी आ सकता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो कभी मिलेगी ही नहीं, गठबंधन तो करेंगे ही नहीं। मैडम, कुर्सी के लिए सब होता है। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये सच होंगे या फिर कल क्या बदलाव होगा? मैम, एग्जिट पोल तो हमेशा आगे पीछे आते रहते हैं, लेकिन मैं इन पे बिलीव नहीं करता। लेकिन जहाँ तक का मेरा आइडिया है, कल जो हम देखेंगे केजरीवाल की सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे। मैं तो वही चाहूँगा कि केजरीवाल की सरकार बने। कितनी सीटों से कल सरकार बनेगी? मैम, इसका आइडिया तो नहीं कह सकता, लेकिन ये 60-65 के करीब तो बनी जाएगी। 60-65 काफी बड़ा मार्जिन हाँ जी, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ उनको इसमें। सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, अपोजिशन से कॉल आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, ये एक कोई राजनीतिक रणनीति है या फिर ये सच हो सकता है? मैम, ये राजनीति आप जैसे कह रहे हो बिल्कुल सच हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है बीजेपी के लोग तो हमेशा से परचेस करते हुए आए हैं, और ये सही बात है। वो खरीदने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, वो कुछ भी किसी को भी खरीद लेते हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ते खरीदने के लिए। हाँ, ये बात तो सच है, मैं मानता हूँ, ये बात फैक्ट है कि बीजेपी वाले किसी भी विधायक को आराम से इजीली खरीद सकते हैं। के नतीजे आ रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी कल, क्या उम्मीदें हैं आप? झाड़ू वाले की सरकार बनेगी, केजरीवाल के। तो लेकिन ये चुनावी रुझान जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ये बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? वो उनका पूरी हवा बना रहे हैं कि उनको फिर ये बाद में कुछ कर सकते हैं गड़बड़ी। बाकी केजरीवाल की ही सरकार बन रही है। बाकी जो केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि उनके विधायकों को फोन आ रहे हैं, उनको खरीदा जा रहा है, क्या लग रहा है ये सच होगा या फिर एक रणनीति है? नहीं, ये सच होगा, ये खरीदा ही जाते हैं, ये बीजेपी वाले रिकॉर्ड है। हाँ दिए। क्या लग रहा है 8 तारीख यानी कल को नतीजे आने वाले हैं, किसकी सरकार बनते जो है ना, अगर कोई वोट दिए हैं तो काम के ऊपर दिए हैं, काम मुझे जिसका बेहतर लगे उसे वोट दिए हैं। तो हमें केजरीवाल का काम अच्छा लगा इसलिए हमने वोट उनको किया है। और जो दिखा रहे हैं कि 50-55 आएंगे बीजेपी का, हमें तो ऐसा नहीं लगता। ये नहीं लगता। मतलब 10 में से 8 एजेंसियां दिखा रही हैं कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और 2 एजेंसियां आम आदमी पक्ष में दिखा रही हैं, तो कितना सच होगा? हमें नहीं लगता, हमें तो लग रहा है केजरीवाल की सरकार बनेगी। अगर कल बीजेपी जीत जाती है तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद कुछ गलत हुआ है। गलत हुआ है, किस में? ऐसा नहीं होता, उनको विश्वास अगर होता कि हाँ हम 8 की जो है बता रहे हैं कि हाँ बीजेपी आ रही है, तो क्यों ये वो खरीद रहे हैं, विधायकों को फोन करके खरीद रहे हैं, क्यों? ये तो गलत हुआ ना, तो इन्हें भी पता है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार से डर है यही चीज। और फिर ये बात भी हो सकती है कि केजरीवाल को अपने हार से डर है, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखो, उनका वो विधायक खरीदा जा रहा है, जबकि बीजेपी का रिकॉर्ड पहले का ऐसा है, तब इसे शक किया जाए। हम लोग भी शक कर सकते हैं, नहीं तो अगर पहला बार होता तो हम शायद समझते केजरीवाल गलत बोल रहा है। लेकिन रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र भी ऐसा ही हुआ है, समझे ना। हाँ, तो इसलिए हम समझते हैं कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। कल कितनी सीटों से आम आदमी पार्टी जीत रही है? हम समझते हैं कम से 45 क्रॉस करेगा। 45 क्रॉस करेगी, पक्का है? मुझे यही लग रहा है। यहाँ लक्ष्मी नगर में क्या हाल है? ये भी आम आदमी पार्टी का है। अभय वर्मा यहाँ तो काफी टाइम अभय वर्मा क्या है, वो अच्छे थे, लेकिन पिछली बार उन्होंने काम अच्छा कराया नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि उनका नहीं आएगा। बीबी त्यागी मतदान, वोट दिया आपने? नोटा को वोट दिया, किसी से उम्मीदें नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जब त्रस्त लग रहे हैं जब से लोगों ने फ्री की लत लगा दी, लोगों ने काम करना छोड़ दिया, और ये फ्री वाली चीजें बर्बाद करके छोड़ेंगे देश को, इसलिए हमने नोटा पे दिया। तो ये जो रुझान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, क्या लगता है? बीजेपी ने वो दिया है, क्या कहते हैं, 21,000 की पॉलिसी चलाई है। किस लिए चलाई है? एक तो महिला पॉपुलेशन कम करो, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका आप खुद ही समझदार है। मैं आप एग्जिट पोल के चुनाव रुझानों पे बात नहीं करता एग्जिट पोल पे, मैम नहीं। तो कल का रिजल्ट देख पा रहे हैं, कल का क्या देख पा रहे हैं? तो नोटा पे दिया, बाकी ऊपर वाला मालिक। केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल ही जीतेगा। एग्जिट पोल के रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता, फिर भी केजरीवाल ही जीतेगा। हाँ। क्या विचार है? 5 फरवरी को इलेक्शंस हो गए, चुनाव हो गए, क्या लग रहा है कि अब कल रिजल्ट है तो किसकी सरकार बनेगी?
बीजेपी की सरकार बनेगी बीजेपी की बनेगी। कंफर्म। ये जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं सही है? सही है। केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने कि 15-15 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, क्या ये सच हो सकता है या फिर एक गलत। ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या है? राजनीति। राजनीति, हारने के डर से कहीं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ही। तो बीजेपी की सीट कितनी सीटें आ रही हैं? जितनी बार इन्होंने इरिटेशन दिखाया इस चुनाव में, पहले किसी में नहीं दिखाया ना, ये हार के साइन है। हार का साइन है फिर से। ओके। तो क्या लग रहा है कल कितनी सीटों से बीजेपी जीती? 45 to 55। 55 to 55 कंफर्म फॉर श्योर। कंफर्म। कल कौन जीतेगा? चुनावी परिणाम आने वाले हैं। कौन जीतेगा? जीतने वाले तो जीतेंगे, अब देखो कौन क्या लग रहा है, बीजेपी या आम आदमी? वैसे तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। बीजेपी क्यों लग रही है? पसंद करती हैं बीजेपी को या फिर जो ये चुनावी रुझान आ रहे हैं इस वजह से? ठीक है, हम पसंद भी करते ही हैं बीजेपी को। रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है कौन जीतेगा कल? हम तो चाहते हैं बीजेपी जीते जी। बीजेपी जीते। बीजेपी क्यों जीतेगी? क्योंकि ये सारी बातें फ्री कर रहा है हर चीज। बीजेपी भी तो फ्री देने का वादा की थी। हम तो ये चाहते हैं जी कोई भी बैठे मगर फ्री का चक्कर ना डाले। चक्कर ना डाले। तो ये हाँ, करते थोड़ा बहुत किसी भी चीज पे पैसे वो ठीक है, लेकिन फ्री करने से दूसरों को काम धंधे का नुकसान होता है, चाहे कोई भी हो। तो जैसे कि यही आप क्या बसों को लेके कह रहे हैं कि लोग बसों के चक्कर में ऑटो पे और भी चीजें जी, और भी चीजें जहाँ जहाँ फिर लाइन लग जाती है, कोई भी आदमी को मिल नहीं पाता, कोई भी चीज लेने जाता। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में भी जा रहे हैं, तो कल क्या कुछ देख पा रहे हैं, किसकी सरकार बनते देख पा रहे हैं? हम तो यही चाह, मेरा आपको बता दिया बीजेपी की जीत जाए। क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा कल चुनावी परिणाम आने वाले हैं? देखो जी, तो भगवान ही जाने कौन जीतेगा। 2 जने लड़े हैं तो कुश्ती तो कोई ना कोई जीतेगा ही। क्या चाहते हैं? झाड़ू वाला जीतेगा। झाड़ू वाला ही जीतेगा। हाँ पक्का वही। चुनावी रुझान एग्जिट पोल के नतीजे, कोई बात नहीं, झाड़ू वाला ही जीतेगा। अगर कल बीजेपी जीतती है तो? नहीं जीत सकती वो। जीतती है तो झाड़ू वाले क्या को बेईमानी से जीतेगी फिर को। बेईमानी से जीतेगी? केजरीवाल ने अभी एक ट्वीट किया है, सुनिए तो, बात तो सुनिए। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, आरोप लगाया कि 15-15 करोड़ में उनके विधायकों को बीजेपी वाले खरीद रहे हैं। क्या सच है ये? क्या लगता है आपको? हमें इस चीज को पता नहीं, सही बताऊँ कि जो केजरीवाल कर सकता किसी दूसरा आदमी कर नहीं सकता है। दूसरा आदमी कर नहीं सकता ना, किसी ने करा होगा। बीजेपी के आने के चांस ही नहीं है। नहीं कदम नहीं हो सकता। क्या बता रहे थे आप? बीजेपी आएगी, राम मंदिर बना दियो सब आएगी। ये सारा सब झाड़ू दिल्ली तो संभाला, तो इंडिया संभाल रहा है। इंडिया संभाल, लेकिन दिल्ली के लिए बात करें तो कौन है? दिल्ली के लिए दिल्ली तो केजरीवाल ही संभाल रहा है। केजरीवाल ही। हाँ दिल्ली तो केजरीवाल के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कल क्या कुछ बदलाव होगा, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी ही बननी चाहिए। बीजेपी ही बननी चाहिए। ऐसा क्यों? केजरीवाल से त्रस्त आ चुके हैं आप? बिल्कुल बदलाव होगा बदलाव। अगर कल केजरीवाल की सरकार बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी फ्री मिलेगा, दोनों तरफ से फायदा। फ्री मिलेगा। महिलाओं को मिल रहा है, चीजें मिल आपको मिल रहा है ना, हमें तो कुछ नहीं। आपके घर में भी महिला होंगी, उनको भी हाँ वो बात ठीक है। बीजेपी ही आएगी। बीजेपी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार कल बनेगी? इसमें कोई नॉलेज नहीं, मेरा वोट भी नहीं बना अभी। क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं भी कल परसों वोट डालने गई, मेरा गोंडा विधानसभा से था, तो मैंने तो बेटा बीजेपी को दिया है। और देखो आदमी कोई भी हो, हमें तो काम चाहिए, सत्य बात है। फिर उसको 10 साल से देख लिया, कोई केजरीवाल हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार। दिल्ली में भाजपा सरकार क्यों चाहिए जी? क्यों चाहिए? क्योंकि परेशान है हम बेटा, 4 साल पहले 60 साल के हो चुके, हमारी पेंशन नहीं बनी। आज तुम्हें पता है कि वृद्ध लोगों के बच्चे क्या हाल कर रहे हैं। अगर ये पेंशन के फार्म न रोकते केजरीवाल तो हम तो हंस के देते। बीजेपी से आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। सरकार कल उनकी अब देखो पता तो ये चलेगा जब वो करेंगे, लेकिन अभी उम्मीद तो लगाए। वोट डाला था आपने? हाँ। तो कल चुनावी परिणाम आने वाले हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल। लेकिन ये जो चुनावी रुझान एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये तो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी जीतेगी या फिर केजरीवाल? केजरीवाल जीतेगा। एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कल क्या बदलाव होगा? मुश्किल है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। हाँ। लेकिन सारे रुझान तो उसी के पक्ष में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहूँ कि इतने यानी कि इतना यानी कि ज्यादा जबरदस्त बीजेपी को दिखा रहे हैं,
तो इतना संभव नहीं है शायद। पॉलिटिकल एजेंडा है क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल ने अभी ट्वीट किया है 15-15 करोड़ उनके विधायकों को बीजेपी से कॉल आ रहे हैं खरीदने के लिए। क्या लगता है इसके पीछे की सच्चाई? बीजेपी तो फेमस है इस मामले में। काम में बीजेपी फेमस बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। कर सकते, करती है, कर चुकी है। हाँ, अभी कल के लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ कह सकती है? देखिए रिजल्ट बताएगा पहले तो। रिजल्ट रिजल्ट तो बताएगा, आपकी क्या उम्मीद है, क्या देख पा रहे हैं? वैसे चाहता तो मैं कांग्रेस को था, मगर इन्होंने कांग्रेस को 0 से लेके 1 कर दिया है। राहुल की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसे लीडर की है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस का तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है इस बार दिल्ली चुनाव में। मुश्किल से 3-4 सीटें उसके खाते में जाए। दरअसल क्या है कि वो चाहते भी नहीं है एक बार को, क्योंकि उनके पास नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। हाँ, जैसे संदीप हुआ, ये हुआ, उनको उतार दिया, वो बूढ़े हो चुके हैं अब। इनको यंग जनरेशन लानी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आप बार बार उन्हें उतार रहे हैं। वो कितने साल के हो गए, 70 साल 75 साल के हो गए हैं, कहाँ उतार रहे हैं आप उनको? एक युवा नेता, यंग लीडर जैसे कि राहुल गांधी, तो उसके साथ साथ उसकी मिलती जुलती कुछ होना चाहिए। हाँ, कल जीत कौन रहा है ये बताइए, बीजेपी या आम आदमी? बीजेपी तो नहीं, तो नहीं जीत मेरे विचार से आम आदमी पार्टी। बड़ा मुश्किल है। तो जीतेगा कौन फिर? कहने का मतलब ये है कि पूर्ण बहुमत किसको नहीं आएगा, नहीं आएगा। एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, कल परिणाम है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बीजेपी आएगी 100% है। बीजेपी आएगी। एग्जिट पोल के रुझान एकदम ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्यों बीजेपी क्यों आएगी, क्या वजह से जनता उन्हें इतना चूज कर लिया? सबसे बड़ी तो मोदी और योगी लहर है, सबसे बड़ा। और योगी ले। हाँ, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है, इन दोनों का नाम ही काफी है बीजेपी के लिए। तो केजरीवाल ने अभी जो ट्वीट किया है कि 15-15 करोड़ में बीजेपी वाले उनके विधायकों को खरीद रहे हैं, ये सच हो सकता है, पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? ये पॉलिटिकल एजेंडा। अच्छा एक बात और बताइए, एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक कर रहा है। अगर बीजेपी ईवीएम हैक करे तो उनको खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर ईवीएम हैक हो नहीं हो, इसका मतलब ईवीएम हैक नहीं हो रहा। या तो वो झूठ बोल रहे, पहले बोल रहे थे, या अब झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद ही कहीं ना कहीं कि हार के डर से ऐसा। बिल्कुल हार डर से। मैं तो ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल अभी अपनी सीट हार रहे हैं। केजरीवाल नई दिल्ली की सीट इसमें हार रहे हैं। तो प्रवेश शर्मा काफी बाजी मारे। जी हाँ, परवेश वर्मा मारेंगे बाजी, और हो सकते वही अगले मुख्यमंत्री भी बीजेपी की तरफ से। हाँ जी, कौन जीत रहा है कल अंकल? कल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी जीतनी चाहिए। ये जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में ही जा रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के भी पक्ष में जा रहे हैं, क्या कुछ सही क्या कुछ गलत? वो झूठा आदमी है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया उसने। झूठा आदमी हाँ, केजरीवाल झूठा। जी, उसकी पार्टी के लोग भी ऐसे ही हैं। तो केजरीवाल ने जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि 15-15 करोड़ में उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, फोन आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये सच होगा, झूठ होगा, या फिर क्या होगा? खरीद तो वो भी रहा है, वो तो पॉलिटिक्स में होता ही है, वो खरीद तो वो भी रहा है। उनका ऐसा कहना है कि बीजेपी हार के डर से हमारे विधायकों को खरीद रही है। उनके विधायकों नहीं ले रही है, ऐसा बार हम ही हैं, ले रही है ढंग के लोगों को। ढंग के लोग अगर ले रही है तो मुझे नहीं पता अंदर की बात। तो कल बीजेपी जीत रही है। जीतना चाहिए, कितनी सीटों से ये नहीं कह सकता, लेकिन जीतना चाहिए। चाहिए? अब जनता बदलाव चाह रही है, अब दिल्ली की जनता को बदलाव चाहिए। जी, देख पा रहे हैं आप किसकी सरकार बनते हुए? अब पता नहीं जी किसकी बनेगी सरकार, ये तो सरकार के प्रभात है। आपको क्या उम्मीद है? एग्जिट पोल के नतीजों से आप कितना खुश हैं? क्या कुछ आपके विचार? नतीजे तो ये भी पता पड़ेंगे जब आज सामने आएंगे। अब ऐसे क्या अंदाज लगाए आदमी? अभी एग्जिट पोल के रुझान जो कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, क्या कह सकते हैं आप? बस देखो जी, बीजेपी या जाने या वो जाने, हम तो भैया जनता है, हमें क्या पता। हाँ, कल चुनाव के हाँ उनसे भी पूछेंगे। आपने वोट दिया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप गलत बयान अच्छा ठीक है, कल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ कि कल किसकी सरकार बनेगी? देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी। अभी तक का जो एग्जिट पोल के उससे देखा, उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है बीजेपी, और अच्छी बात है, सेंट्रल में आनी चाहिए, कुछ बदलाव होंगे। जो दिल्ली की कंडीशन है उसके हिसाब से बीजेपी बेस्ट रहेगी। तो ये एग्जिट पोल के नतीजे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी दिल्ली की कंडीशन है और जो मतलब बाकी लोग हैं उनके मतलब जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट थी ना, उसके लिए काफी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि बीजेपी आएगी, आनी चाहिए। कल कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी? बीजेपी का ज्यादा चांस है। बीजेपी का ज्यादा चांस। एग्जिट पोल के रुझान की वजह से ऐसा कह रहे हैं? एग्जिट नहीं, वैसे भी मतलब चांस थोड़ा बहुत देख के लगता है
कि हाँ भाई बीजेपी क्या कहते हैं आएगी। हाँ बीजेपी का थोड़े से चांस। कितनी सीटों से? अब ये तो मैडम देखते हैं, अंदाजा क्या? टोटल 70 हैं। अब देखते हैं कितनी सीटों से आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से ही आएगी जो आएगी। तो क्या स्टूडेंट है या टीचर है? नहीं मैं क्या कहते हैं एज ए वर्कर हूँ। जीतेगा कल, किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की बनेगी और केजरीवाल की पक्का केजरीवाल की और क्या, एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं इस बार। केजरीवाल ही आएगा भाई। केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ने अभी एक ट्वीट किया है कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ में खरीदा जा रहा है, बीजेपी खरीद रही है। वो गलत बोल रहा है, केजरीवाल गलत बोल रहे हैं। खरीदा कोई नहीं जा रहा है, तो झूठ साच है।